हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज थोड़ा सा लाइट इशू है एंड कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है अच्छे से। आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो कल हमने डिस्कस किया था, सो दिस इज़ एपिसोड 3। आई डोंट नो मैं इसे रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं बिकॉज लाइट का इशू हो रहा है एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स। 1000 बार मैंने ट्राई कर लिया कि मैं शूट करूँ बट आज हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्या है। मतलब पूरी कायनात चाहती है कि आज शूट ना हो एंड आई एम ट्राइंग माई हार्ड कि ये शूट हो जाए। मतलब दिन में 50 बार लेके बैठी हूँ कि हाँ शूट कर लूँ बट हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पहले तो मेरा ही मन नहीं बन रहा था, फिर जब मेरा मन बनता तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि फिर शूट डन होना ही नहीं था। सो बेसिकली हमने फास्ट के बारे में डिस्कस किया था ना कि तो जैसे फास्ट में इंक्लूडिंगली फिर हम भक्ति के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो भक्ति को डिस्कस करने से पहले हम आस्तिक और नास्तिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी साथ के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी चोटी फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ। क्या था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस? बहुत था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आस्तिक तो वो होते हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं और नास्तिक वो होते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते बेसिकली। और अगर इसको हम थोड़ा डीप में डिफाइन करें तो आस्तिक वो होते हैं जो भगवान के साथ साथ वेदों में भी बिलीव करते हैं, ठीक है। अब वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि वेद किसने लिखे थे। और नास्तिक वो होते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते। अब इसको थोड़ा डीप में डिफाइन करें तो हम वो बोल सकते हैं कि नास्तिक वो होते हैं जिसको अगर कोई भी चीज़ है तो उसको प्रमाण चाहिए। एक क्या कहते हैं उसको, जैसे होता है ना कि प्रूफ करके दिखाओ, तो उनको हर चीज़ का प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, वो तब मानते हैं। सो दे आर काइंड ऑफ नॉन बिलीवर, ठीक है। सो ऑर्थोडॉक्स तो हो गए जो भगवान में बिलीव करते हैं, और उनको हम नॉन ऑर्थोडॉक्स भी बोल सकते हैं या फिर हेट्रोडॉक्स भी बोल सकते हैं, जो भगवान में बिलीव नहीं करते। तो उनको प्रमाण चाहिए होता है या उनको कोई प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ तब वो उस चीज़ में बिलीव करेंगे। सो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। अब ऑब्वियस सी बात है, जो आस्तिक हैं वो बिलीव करते हैं, दे आर बिलीवर ऑफ वेद एंड वेदास एंड ग्रंथ्स। बट जो नॉन बिलीवर होते हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। और उनका ये होता है कि अगर ग्रंथ वगैरह हैं तो उनको ये होता है कि मतलब किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या है क्या नहीं है, उसको प्रेजेंट में मतलब कि जो बिलीवर ऑफ गॉड होते हैं वो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है। मतलब जो बिलीवर ऑफ गॉड होते हैं अगर उनको भगवान से रिलेटेड कोई भी अच्छी चीज़ बताई जाए तो वो ये नहीं बोलते कि पहले प्रूफ करके दिखाओ, मैं नहीं मानता, मैं कैसे मानूं कि ये चीज़ थी, मैं कैसे मानूं कि वो सब था। बट जो हेट्रोडॉक्स होते हैं यानी कि जो नास्तिक होते हैं उनको ये रहता है कि मैं कैसे मानूं कि वो चीज़ थी, हुई थी। जैसे उनके लिए होता है कि जैसे रामायण लिखी गई थी तो हम मानते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। बट जो इंडियन नास्तिक होते हैं ये सोचते हैं कि मैं क्यों मानूं, कहाँ है इन सब के बारे में, मतलब मैंने देखा नहीं है तो मैं क्यों मानूं। बहुत सारे मतलब अपनी आई बिलीवर भी होते हैं कि आंखों से देखा ही सच मानते हैं, अदरवाइज उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे बात करेंगे भक्ति के बारे में, क्योंकि नॉन बिलीवर पे तो क्या डिस्कस करना, बिलीवर पे डिस्कस करते हैं कि जो चीज़ें बिलीव करने से होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें गॉड में बिलीव करने से होती हैं, जो चीज़ें खुद पे विश्वास करने से होती हैं। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति, ठीक है, बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं ना, क्या मतलब होता है भक्ति का? भक्ति जो शब्द है भज सेवायाम, यानी कि पूजा करना, सेवा करना, अभी 2 वर्ड आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी बहुत डीप चीज़ें हैं ये, ठीक है,
इनको कोई समझे तो जाने और ना समझे तो क्या ही जाने। बहुत डीप थिंकिंग है, बहुत डीप चीज़ें हैं। अब जैसे कह देते हैं कि भगवान की सेवा करना, ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, ठीक है। और मान लो सेवा का मतलब ये भी है कि अगर तुम्हारी किसी को ज़रूरत है, मान लो घर में ही है या आसपास तुम्हारी किसी को ज़रूरत है एंड यू आर अवेलेबल एट दैट टाइम टू दैट पर्सन, और तुम खुद को उस पर्सन के साथ अवेलेबल रख रहे हो, तो मतलब क्या हो जाएगा फिर? तो वो भी एक काइंड ऑफ भक्ति है ना, कि तुम किसी की सेवा कर रहे हो, फिर उसके अभी किसी की सेवा करते हो, किसी बुजुर्ग की सेवा करते हो या बड़ों की सेवा करते हो, लाइक ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी एंड ऑल। अगर आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हो तो फिर उनकी सेवा करने से हमें जो फल मिलता है, लेकिन जो तुम वो कर्म करते हो, यानी कि जो तुम वो सेवा करते हो, वो एक काइंड ऑफ भक्ति है, लेकिन वो भक्ति तब मानी जाती है अगर आप वो निष्काम भाव से करते हो, ठीक है। निष्काम भाव से मतलब कि वहाँ पे आपका कोई लालच नहीं है, ठीक है। अगर आप लालच करके करते हो, अगर आप मन में ये सोच लेते हो कि मैं ऐसा सेवा कर देता हूँ और मुझे बदले में ये मिलेगा, तो फिर आपका वो कर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वो निष्काम होती है। फिर आता है कि सच्चे दिल से करना, उस चीज़ में तुम्हारा मन भी होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे भाव अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा मन होना चाहिए, तो वो चीज़ सच्चे दिल से करनी है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर वहाँ पे दिमाग लगाओगे तो हार जाओगे। अब या चाहे वो सेवा हो या प्रेम हो, अगर प्रेम की बात करें, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप सच्चे दिल से करते हैं, आपके भाव सच्चे हैं, तो आप जीत जाओगे, ठीक है। और अगर आप उसमें कुछ भी नेगेटिव करते हो, दिमाग लगाते हो, और फिर आप हार जाओगे, ठीक है। अगर दिमाग लगाओगे और ज़्यादा सोच विचार के करोगे तो आप वहाँ पे हार जाओगे, और मतलब हार ही जाओगे। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, सामने वाला भले ही कैसा हो, अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट हैं, सामने वाला भले ही कैसा हो, लेकिन अगर आप उससे सच्चे दिल से प्यार करते हैं और सच्चे दिल से उस रिश्ते को निभा रहे हैं, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड्स का हो सकता है, और रिश्ता कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में सच्चे दिल से हो ना, मतलब तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम्हारे मन में कोई कपट नहीं है, तुम्हारा दिमाग मतलब पॉजिटिवली उसके साथ है, दिल दिमाग हर चीज़, मतलब तुम अपने आप को उस रिश्ते में समर्पण दे रहे हो, ठीक है, समर्पित भाव से रख रहे हो ना, तो क्या होगा? अगर तुम, वैसे तो पहली बात तो तुम जीत ही जाओगे। अभी ये कलयुग है इसलिए यहाँ पे 2 चांस क्रिएट होते हैं, वरना सतयुग में तो यही डेफिनेशन थी कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे तन मन धन से किसी को अपनाते हो और सेवा भाव में लगते हो, प्रेम में सेवा भाव है, तो तुम उसको पालोगे, तुम उस इंसान को पालोगे। लेकिन अब कलयुग है तो अब यहाँ पे 2 डेफिनेशन आ जाती हैं। अब पहला तो हो गया कि तुम पालोगे, अब सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे क्या है कलयुग में, अभी आज के टाइम में, आज की जनरेशन में 2025 में क्या है कि अगर तुम किसी को अपने आप को समर्पित कर रहे हो तो या तो पा ही लोगे, पहला चांस। सेकंड चांस क्या है, 101% आप उस इंसान को खो दोगे। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, आपने अपने आप को समर्पित किया, अपना टाइम दिया, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, रिश्ता कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही हो, कुछ भी हो सकता है, भाई बहन का हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपने सब कुछ दिया, अपना टाइम दिया, अपने इमोशन, फीलिंग, केयर की, रिस्पेक्ट की, उसके लिए ब्लेसिंग्स रखी, सब कुछ करा, ठीक है। और फिर वो बंदा अगर सामने से छोड़ दिया, कुछ भी वैसा हो जाए कि वो चीज़ नहीं चली, तो मतलब आप वहाँ पे भले ही हार जाओ, ठीक है, आप हार गए कि आपको वो चीज़ नहीं मिली, नहीं अचीव हुई, बट एट द एंड क्या होगा, आप हार के भी जीत जाओगे,
क्योंकि आपको भले उस आपने सब कुछ दिया पर आपको बदले में कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, नफरत मिली, रोना धोना मिला, चीट मिला। लेकिन आपने उस टाइम वहाँ पे अपना समर्पण का भाव रखा, आपने सच्चे दिल से सब कुछ किया, तो भगवान जी क्या करेंगे, आपको किसी और इंसान के बदले से वो चीज़ आपको देंगे। ठीक है, मतलब किसी और के थ्रू वो चीज़ आपको मिलेगी। मतलब वो प्यार, वो जो चीज़ आपने दी ना, वो आपको मिलेगी वापस, लेकिन किसी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, वो भगवान जानते हैं, पर मिलेगी ज़रूर। क्योंकि जो समय का चक्कर होता है वो घूम के यहीं आता है। अगर वो यहाँ से चला है ना, तो वो घूम के यहीं पे आएगा। ठीक है, तो आज मिले, कल मिले, अगले जन्म में मिले, मिलेगी ज़रूर। ठीक है, कुछ लोग सोचते रहते हैं कि यार मैंने तो इतना किया था, इतना किया था, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। डोंट वरी, रिलैक्स, आज नहीं तो कल, पर मिलेगा ज़रूर। और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो भगवान की इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना व्रत करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला। और उनको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम्हारे भाव सच्चे नहीं होते हैं। तुम्हें बदले में कुछ ना कुछ चाहिए भगवान से, सिंपल सी बात है। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। तुम बोलते हो ना कि यार मैंने तो इतनी पूजा की, मैंने तो इतना वो किया, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला। वहाँ पे तुम्हारे भाव में कमी होती है। ठीक है, दो ही चीज़ें होती है, अगर तुम्हारे भाव में कमी है, अगर तुम्हारा भाव सच्चा नहीं है और कपटी हो तुम। कपटी का मतलब होता है कि तुम किसी ना किसी लालच के लिए वो चीज़ कर रहे हो कि तुम्हें फ्यूचर में भगवान से कुछ चीज़ चाहिए, इसलिए तुम भगवान के पीछे पड़े रहते हो कि अभी मैंने ये व्रत कर लिया, अब मुझे वो चीज़ चाहिए, अब मैंने ये कर लिया, मुझे वो चीज़ चाहिए, तो इस वजह से। ठीक है, अगर भगवान के पास खाली झोली लेके जाओगे तो उसको भर के लेके आओगे। लेकिन अगर उसको खाली झोली का मतलब क्या था? खाली झोली का मतलब था कि साफ मन, खाली दिमाग और भोले भोले भाव से जाओगे ना, तो तुम्हारी झोली भर के आएगी, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर तुम झोली भर के पहले जाओगे, झोली भर के मतलब कि दिल में और दिमाग में बहुत सारी लिस्ट बना के जाओगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे एटसेट्रा एटसेट्रा चाहिए, तो फिर तुम वहाँ से खाली हाथ ही आओगे। तो ये थी एक और भक्ति का पॉइंट। और बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, सच्चे भाव से करते हो तो फिर वो चीज़ें भी मिल जाती हैं, अदरवाइज नहीं। अब भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण भक्ति होती है, एक सगुण भक्ति होती है। ठीक है, अपरा और अपरा भक्ति दो टाइप की होती है। जो निर्गुण भक्ति होती है वो सबसे उच्चतम स्तर की भक्ति होती है, मतलब हाई लेवल ऑफ भक्ति। ठीक है, और जो सगुण भक्ति होती है फिर वो फर्दर दो टाइप की होती है। तो जो सगुण भक्ति होती है वो फर्दर दो टाइप की होती है, वैदी भक्ति और रागात्मिक भक्ति। ठीक है, और वैदी भक्ति के भी 9 टाइप्स होते हैं। में जो हिरण्यकशिपु ने भक्ति की थी वो नवधा भक्ति की थी, और त्रेता युग में श्री राम जी ने जो माता शबरी थी उनको भी नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। और भागवत पुराण में भी नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। नवधा यानी कि 9। ठीक है, तो 9 कौन कौन सी प्रकार की भक्ति होती है? तो नवधा भक्ति में आते हैं श्रवण, कीर्तन, समरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, 9 हो गई। ठीक है, यहाँ मैं पूरी देसी टाइप हूँ। ठीक है, और स्वर्ण भक्ति में क्या होता है कि भगवान यानी कि ईश्वर के बारे में उनके बारे में सुनते रहना। ठीक है, उनकी लीलाओं को सुनना, उनकी कथाओं को सुनना। तो ये होता है कि हाँ तुम सुन रहे हो, यानी कि तुम भगवान में लीन हो, लेकिन कैसे? श्रवण भक्ति करके। ठीक है, फिर होता है कीर्तन। कीर्तन का मतलब होता है कि भगवान के नाम का, उनके गुणों का, उनके पराक्रमों का अब बिल्कुल खुशी के साथ, एकदम एक्साइटमेंट के साथ उनको गाना, भजना। ठीक है, तो वो होता है कीर्तन करना। और स्मरण का मतलब क्या था कि 24 घंटे हर रोज भगवान की यादों में, उनकी बातों में खोए रहना, उनको दिमाग में रखना, सोचना कि हर टाइम भगवान की लीलाओं के बारे में ही सोचना, तो वो भी स्मरण भक्ति है, स्मरण भक्ति। पाद सेवन है कि ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना, और मतलब ये सोचना कि मतलब भगवान के चरणों में ही मेरा जीवन है, भगवान के चरणों के बिना मेरा जीवन अधूरा है।
अर्चन का मतलब क्या होता है? अर्चन, अर्चन का मतलब है कि मन वचन कर्म भाव से, मन वचन कर्म से अपने ईश्वर के चरणों की पूजा करना। और वंदन का मतलब क्या होता है कि भगवान की मूर्ति और या भगवान के अंश क्या होंगे, लाइक आचार्य, गुरुजन, माता पिता, ठीक है, तो उनकी सेवा करना, ठीक है। और दास्य, दास्य यानी कि सेवंथ है दास्य। दास्य यानी कि भगवान को अपना स्वामी मानना और खुद को उनका दास समझकर भगवान की परम भाव से सेवा करना। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, जब उसको फ्री टाइम मिलता है अपने काम से तो वो मंदिर में सेवा करता है। मंदिर मतलब मंदिर में जो भी काम होता है वो सारा काम करता है मंदिर में, वो मतलब अपनी सेवा मंदिर में करता है, ठीक है। तो वो भी एक भक्ति है। सख्या भक्ति मैंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन के साथ जो मतलब कि जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन के साथ थे, तो उनका रिश्ता क्या था, वो उनके मित्र थे, ठीक है। ईश्वर को अपना मित्र समझकर उनको समर्पण कर देना और सच्चे भाव से अपने पाप पुण्यों का निवेदन करना, ठीक है। और आत्म निवेदन का मतलब क्या होता है, फिर ये आते हैं 9th टाइप आत्म निवेदन, यानी कि अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है, ठीक है। कि अपने आप को तुम भगवान को समर्पित कर दोगे कि लो भगवान जी, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा, पर आज से मैं जो भी करूँगा, आज से जो भी होगा वो मैं नहीं करूँगा, वो आप ही करोगे। तो मतलब अब मैंने अपने जीवन की डोर आपके हाथों में दे दी है। मुझे नहीं पता आगे अच्छा होगा बुरा होगा, जैसा भी होगा आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर अच्छा होगा तो वो भी आपने किया, बुरा होगा तो वो भी आपकी मर्जी थी, ठीक है। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अभी मैंने अपने जीवन की डोर, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंप दिया है, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। आत्म निवेदन हो गया है अब कि अब जो होगा आपकी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा। एक होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं अब तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ ना, मैं करूँगा, तो वो खुद करते हैं। एक होता है जो भगवान को सौंप देते हैं, फिर उनकी लाइफ में उनकी मर्जी से कुछ नहीं होता, जो भगवान चाहते हैं फिर वही होता है, ठीक है। सो और जब वो होता है तो वो बहुत मैजिकल होता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। जो भगवान में बिलीव करते हैं बहुत बहुत अलग होता है, ठीक है। सो आज मैंने सोचा नहीं था मैं ये वीडियो शूट कर पाऊंगी, बट एनी हाउ भगवान रास्ता निकाल ही देते हैं। सुबह से सोच रही थी करूँ, सुबह सोचते सोचते शाम हो गई, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं शूट कर पाऊंगी या नहीं, बट कर लिया मैंने, क्योंकि आज सुबह से मेरा आइज़ में बहुत पेन हो रहा था, बहुत फ़ोन चलाया आज मैंने ऐसे बुक्स भी रीड की, बट थोड़ी देर की थी, बुक कम रीड की और मैंने फ़ोन ज़्यादा चलाया था, इस वजह से मुझे आइज़ पेन हो रहा था। और फिर मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी, ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं सकती थी। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्णा एवरीवन।